तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है और इस गाड़ी को रूरल एरिया में काफ़ी रगड़ के जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो इस बोलेरो नियो को काफ़ी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है। 2-4 कमी जो रह गई थी भाई, वो सारी कमी अब इस बोलेरो नियो में पूरी होती हुई दिखेंगी। उसके साथ साथ भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस बोलेरो में अपडेट के तौर पे क्या कुछ फीचर जो है वो आपको मिल जा रहा है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 3-3 बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच में आपको बजल वाली बटन जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब भाई शोरूम के द्वारा चाबी जो है वो दूसरी जगह रख दी गई है, तो वो मिल नहीं पा रही है। 2 चाबी मिल जाएगी, एक चाबी में आपको 3-3 बटन मिल जाएगा, पर दूसरी चाबी आपको नॉर्मल सी जो है वो देखने को मिल जाएगी। शुरुआत भाई इस गाड़ी के जो फ्रंट फेस की करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका ग्रिल जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और लोअर ग्रिल भी चेंज कर दिया गया है। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हेलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर पाएंगे। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको डे टाइम रेन डीआरएल जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको इस मॉडल में कंपनी फिटेड आपको फॉग लैम्प जो है वो मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना दे दिया जा रहा है। पीछे कोई भी रूफ रेल या सार्फिन एंटीना वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। गाड़ी के अगर जो आप साइड प्रोफाइल के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है, उस हिसाब से आपको इस गाड़ी के कैबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 215, 70 और 16 इंच का ब्लैक कलर का एलॉय व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है अपडेट के तौर पे, जिसमें आपको आगे डिस्प्ले का, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। एबीएस ईवीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं, वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी चाहे आप टॉप लेते हैं या किसी भी मॉडल को लेते हैं, तो जो ये इंडिकेटर है भाई आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो ओआरबीएम और डोर हैंडल वगैरह आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें मैट ब्लैक कलर का यूज जो है वो दे दिया गया है। कहीं ना कहीं कलर के हिसाब से काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले अगर जो आप चेंजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएंट की जो पहचान है वो चेंज कर दी गई है। एक नया वेरिएंट जो है वो ला दिया गया है N11 करके। बाकी यहाँ पे आपको अब पार्किंग कैमरा भी जो है वो देखने को मिल जाएगा और सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं, तो 3 फीट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है या दूसरी गाड़ी आती है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन से बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली यूनिट हो, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इतनी छोटी जगह में जो है वो देखने को मिल जाता है। बोलेरो नियो की पहचान मिल जाएगा। वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर भी आप देख पा रहे होंगे, तो इसको भी जो है वो कंपनी फिटेड जो है वो अपडेट के तौर पे दे दिया जा रहा है। बाकी स्पेयर व्हील कवर वगैरह भाई जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, बोलेरो की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये रहा इसका स्पेयर व्हील कवर, जो कि भाई आपको यहाँ पे 16 इंच का जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात थर्ड रो के स्पेस वगैरह की करते हैं, तो नॉर्मल तरीके से इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं और जब आप इसका डोर को ओपन करते हैं तो 90 डिग्री पे जो है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही आप अंदर देखते हैं, तो पहले के मुकाबले काफ़ी प्रीमियम जो चीज़ है वो ज़रूर दिखेगी आपको भाई, क्योंकि सारी सीटों में आपको लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और गाड़ी के थर्ड रो में जाना भाई काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको रियर फुटस्टेप मिल जाता है, नॉर्मल तरीके से चढ़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आप आ सकते हैं। और इसके थर्ड रो में 2 लोगों की बैठाने की जगह आपको काफ़ी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं दी गई हैं। और मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना चाहते हैं, तो इस सीट को कुछ इस तरीके से जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे स्पेस वगैरह को लेकर या गाड़ी के लेंथ वगैरह को लेकर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। बस अगर जो अपडेट किए गए हैं, तो इस गाड़ी में आने वाले फीचर को, अगर आप इसके रियर स्पेस वगैरह की बात करते हैं, तो देखने में ही भाई जो प्रीमियमनेस है ना, वो अब इस बोलेरो के साथ जो है वो जुड़ गई है। डोर वगैरह पे भी आपको एक अलग तरीके का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिल जाता है। तो जो साउंड क्वालिटी है भाई इस वेरिएंट की आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। यहाँ से आप मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं और गाड़ी का हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे साइड फुटस्टेप जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो यहाँ पे
सीट की इतनी चौड़ाई है कि आपको थाई सपोर्ट काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप लेगरूम हेडरूम की करते हैं तो नो डाउट जिस हिसाब से बॉक्सी डिज़ाइन किया गया है, केबिन में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको लाइट वगैरह भी मिल जा रहा है और आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट दे दिया जा रहा है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। बाकी यही एक चीज़ और महिंद्रा को जो है वो अपडेट करनी चाहिए थे भाई, इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट्स। अगर जो एक दो फीचर भले ही कम दो भाई, रियर में एसी वेंट्स जरूर डाल दो। कहीं ना कहीं जो घुटन वाली फील है या जो मतलब भाई केबिन का जो ठंडा वाला माहौल होता है ना, वो रियर में थोड़ा कम जो है वो मिल पाता है, कुछ समय बाद मिलता है। अगर जो रियर में एसी वेंट्स होते तो भाई तुरंत 2 मिनट के अंदर गाड़ी का केबिन जो है वो ठंडा हो जाता। ये चीज़ तो भाई जरूर अपडेट होनी चाहिए। भले ही एक फीचर कम कर दो, रियर में एसी वेंट्स मिलना काफी जरूरी है इस बोलेरो नियो में। और यहीं ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और भाई जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग पे नजर डालते हैं तो पहले के मुकाबले डैशबोर्ड की जो थीम है वो चेंज कर दी गई है, जो कि काफी अच्छी भी लग रही है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे ही आप ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको स्पीकर और मोटर होल्डर जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कई सारे बटन दे दिए जा रहे हैं, जहाँ से आपको हेडलाइट का लेबलर वगैरह मिल जाएगा। बाकी मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, रियर डिफॉगर जो है वो ऑन कर सकते हैं, और ये जो ORBM है इसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और भाई जब भी आप इस गाड़ी का थीम देखेंगे अंदर से ना, तो काफ़ी अच्छा फील करेंगे, क्योंकि भाई बोलेरो एक ऐसा नाम है ना जहां रगड़ वाली फील मिलती है। बाकी भाई वो चीज़ हटा के यहाँ पे आपको प्रीमियम वाली फील जो है वो देने की कोशिश की गई है महिंद्रा के द्वारा। और डैशबोर्ड वगैरह ऐसा कुछ यहाँ का जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी में चाबी लगाते हैं भाई तो और भी बेहतरीन चीज़ें आपको अब मिल जा रही हैं। चाबी लगाने के बाद सारी चीज़ें काफ़ी आपको यहाँ पे डिजिटल जो है वो देखने को मिल जाएगी। एनालॉग MID मिल जाता है, बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फील इकोनॉमी, ट्रिप, AV वगैरह को जो है वो सेट रीसेट कर पाएंगे। और इस गाड़ी में आपको TPMS का भी फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है आप काफ़ी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जा रहा है, डे नाइट IRBM हाइलोजन लाइट। दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। सेंटर में देखते हैं तो 2 AC वेंट्स के साथ साथ 9 इंच का फुली एंड्रॉइड बेस म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आप सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी के मामले में बात करते हैं तो नो डाउट आपको A1 क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई गाइडलाइन वगैरह नहीं मिलता है, अगर जो आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह भी जो है वो पता नहीं चलेगा। बाकी यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट ऑन करने वाली बटन मिल जाती है। मैनुअल AC दे दिया जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी AC में भी आपको इको मोड जो है वो दे दिया जा रहा है। और नीचे देखते हैं भाई तो मैनुअल तरीके से फ़ोन वगैरह को चार्ज करने के लिए कई सारे पोर्ट भी मिल जा रहे हैं, तो अब काफ़ी आसानी हो जाएगी फ़ोन वगैरह चार्ज करना। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और बोलेरो नियो के किसी भी मॉडल में आपको ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है भाई। बाकी चारों पावर विंडो, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर के साथ साथ ड्राइवर साइड सीट और को ड्राइवर साइड सीट में आपको कैप्टन सीट वाली जो फील है वो देखने को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जब भाई आप लॉन्ग ट्रिप करते हैं इस गाड़ी के साथ तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील जो है वो करने वाले हैं। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो पहले के मुकाबले छोटी छोटी जगहों पर जिस तरीके से काम किया गया है, अब ये गाड़ी काफ़ी बेहतर जो है वो हो गई है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको चेक करवा दूंगा इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। हाँ, ये है बोलेरो नियो का N11 जो कि अभी हाल ही में नया वेरिएंट लाया गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत वगैरह की बात करते हैं तो 9,99,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट जो है वो करता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 60,847 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 92,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। बाकी 500 रुपये का फास्टैग इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है भाई 11,52,000 रुपये की। 11,52,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे अब आपको फीचर्स काफ़ी तगड़े तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी भाई अगर जो आप इस गाड़ी के साथ 3.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करके EMI करवाते हैं 4 साल के लिए तो 21,067 रुपये जो है वो देना होगा। 5 साल के लिए करवाते हैं तो 17,796 रुपया पे करना रहेगा 5 साल
हर महीने। 7 साल के लिए करवाते हैं तो 14,122 रुपये मंथली EMI पड़ जाती है इस बोलेरो नियो N10 11 की। और ये जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जोड़ा गया है भाई, रेगुलर इंटरेस्ट रेट है। अगर जो आपका सिविल काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, तो ये जो EMI है भाई, इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपको भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। अगर जो आप इंजन वगैरह देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप इस गाड़ी की जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी में केवल आपको डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, कोई भी पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि मिल जाएगा 1500 सीसी का BS6 फेस 2 इंजन है, 3 सिलेंडर मिलता है, जिसमें आपको 98 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से आपको पावर फिगर काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है।